सकेंगे। टेलीकॉम से जुड़ा हुआ ये बैठक हो रही है और हर कैलेंडर, भारत की हर कैलेंडर में महीना जो होती है 30 से 31 की होती है, फिर टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन को महीना क्यों लगा रही है? ये तो सभी यह कमाने का बिजनेस का। पहले आप सर्फ खरीदते होइएगा तो 1 केजी का और आधा केजी का पैकेट होता था, बाद में उन्होंने दाम वही रखा था, उसको 800 ग्राम किया, 700 ग्राम किया। हम लोग सोचे कि 1 किलो हम सर्फ खरीद रहे हैं, 1 किलो को चाय पत्ती खरीद रहे हैं, लेकिन उसका वजन घटाया, दाम वही रखा। आज जैसे जाएंगे सलाई के तीली खरीदेंगे तो दाम 50 पैसा, उसमें तीली 10 यहाँ तो रहता है। रिचार्ज का पैसा भी बढ़ा और महीना भी कम है। तो वह जैसे सबसे आज हमारा BSNL है, तभी प्राइवेट कंपनियां के जो लूट से हम लोग बचे, हमारे उपभोक्ता बचे हुए हैं। अगर BSNL आज भी देखेंगे सबसे सस्ता दर BSNL का है। तो जैसे जैसे निजी कंपनियां करती हैं मार्केट में टिके रहने की, उस पॉलिसी पर हमको भी जाना पड़ता है। कैलेंडर डे नहीं होता, वह तो स्पष्ट लिखा रहता है कि हाँ 28 दिन, 56 दिन, 90 दिन, 84 दिन स्पष्ट लिखा रहता है। चोरी नहीं है उसमें, पर है उसका आवाज़ हम बनते हैं, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। जो भी हमारे पास शिकायत आता है कि हमारा यह चीज़ें छूट गया, हमको यह मिलना चाहिए, हमारा प्रमोशन छूटा हुआ, हमारा NEP छूटा हुआ है, हमारा जो भी वेलफेयर का आइटम मिलता है वो नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए हम लोग लड़ते हैं। यही यूनियन का, संगठन का यही काम है, लड़ना। जैसे आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? हम तो अपने पूरे साथियों को अभी जो सवाल लगेगा उसमें निवेदन करेंगे कि सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और हमारे यूनियन को ऑल इंडिया स्तर पर नंबर 1 लावे। और हमारी बहुत पुरानी यूनियन है, जो भी यूनियन बना, जैसे दूसरा भी एम्प्लॉयज यूनियन जो भी संघ बना BSNL में, हमारे यूनियन से टूट कर ही लोग गए हैं। किसी कारणवश, किसी पद की लोलुपता के चलते, चाहे जो भी कारण रहा हो, उसके चलते टूटते गए और अपना अपना संघ बनाते गए। लेकिन एक सबसे हमारे पास विजन है, हमने काम करके दिखाया। जब BSNL बन रहा था उस समय हमारे संघ ने जो एग्रीमेंट 3 रोज़ का स्ट्राइक किया, जिसमें सिर्फ मेरा ही संघ स्ट्राइक में बैठा था 3 रोज़ के लिए। वर्ष 2000 की बातें हैं, और दूसरे संघ हमारे साथ नहीं दिए। समझौता हुआ, उसमें हमारे स्वर्गीय वाजपेयी जी, आदरणीय वाजपेयी जी का सरकार था, विदेश में थे, जल्दी जल्दी बैठक हुई और हमने जैसे जो एग्रीमेंट किया उसमें स्पष्ट है कि BSNL की बचाओ, सरकार की जवाबदेही ले। BSNL में जब भी कोई दिक्कत हो तो उसको मदद कर, आर्थिक मदद करें। जितने भी डॉट एम्प्लॉई हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी हैं, उनकी नौकरी की सुरक्षा, उनकी पेंशन की सुरक्षा, यह सारी चीज़ें जैसे लिखा। आज हमारी सरकार जैसे 1,64,000 करोड़ रुपया जो मदद कर रही है, दे रही है किसी मद में, तो वह चीज़ वही समझौता के चलते जाएगी। यह हमारा संघ पुराना संघ है, हम लोग बराबर जैसे इस चीज़ को मैंने सोचे हैं, लंबा विजन लेके चलते हैं और हर स्तर पर काम करते हैं। BSNL को मतलब कि जो है देखा जा रहा है कि प्राइवेटकरण का मतलब कि जो है बीच में अफवाह उड़ते जिस तरह का होता, आप लोग लड़ाई लड़े इसके लिए कि प्राइवेटकरण ना हो, सरकारी मतलब कि BSNL है तो उसको बढ़ावा दिया जाए। तो बहुत से ऐसे प्राइवेट कंपनी हैं जो आगे आना चाह रहे हैं, जिसके कारण से BSNL बहुत पीछे थे। आप लोगों की लड़ाई लड़ने के कारण आज BSNL का मतलब कि लोग टर्न ओवर मतलब कि जो है BSNL में आए हैं, बहुत से उपभोक्ता मतलब कि आए हैं BSNL में, उनके लिए क्या है ये? देखिए, उपभोक्ता को सेवा चाहिए। सेवा जो कंपनी थोड़ा महंगा भी देता है, लेकिन जो कंपनी सेवा बेहतर देगा उसके साथ जुड़ेंगे। बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, निजी कंपनियाँ आई, हमारा सेवा, हम सेवा करते हैं, मैंने हम कमाने के लिए, बिजनेस के लिए नहीं उतरे, हमारा सेवा है। सेवा में बहुत सारा दूर दराज, बाढ़ भूकंप के जहाँ जहाँ जाता हो, जहाँ परेशानियाँ आती है देश में, हम लोग उसमें खड़े होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। कोरोना काल में कोई कंपनी नहीं था, हम लोग जैसे सेवा देते रहे हर समय। जब हम लोग सेवा के लिए हैं यहाँ पर, और वो लोग से कमाने के लिए बिजनेस में आए, इसलिए हमको नुकसानें होती है, बहुत सारी चीज़ें हमको नुकसान होती है। गवर्नमेंट का जहाँ तक सरकार की है, सरकार का भी नीति, हम लोग मैंने संघ वाले हैं तो यही बोलते हैं कि सरकार की नीति हमारे प्रति ठीक नहीं है। जो चीज़ें होनी चाहिए जो नहीं हो पा रहा है, जो मिलना चाहिए। सबसे बड़ी हमारी स्थिति है कि हमको 4G स्पेक्ट्रम चाहिए, सबसे बड़ी मांग यही है। अभी हम जो मंच है इसमें भी हमारा जो यह चीज़ें हम रखे हैं, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, चुनावी घोषणा, उसमें प्रथम यही है कि 4G स्पेक्ट्रम को ले दीजिए, हमारे पास संसाधन दीजिए, हमारे पास सामान रहेगा तो निश्चित हम हमारे साथ ग्राहक जुड़ेंगे और हम अच्छा व्यवसाय करेंगे। तो अभी 4G का ये चल रहा है, 5G का आ रहा है, लॉन्च हो रहा है, तो आपका BSNL में क्या 5G का 4G का जैसे 4G की बातें हैं, हमारी एग्रीमेंट जैसे विदेशी कंपनी से हो गई थी, जब चाइना से कुछ टकराव हुआ, इंडिया के जो बॉर्डर पर जो चीज़ें तनावपूर्ण हुआ, उस क्रम में भारत सरकार का आदेश आया कि नहीं, आप जैसे विदेशी तकनीक नहीं खरीद सकते हैं। जबकि ये लोग स्वतंत्र हैं, जो भी निजी कंपनियां हैं वो स्वतंत्र हैं कि कहीं से भी अपना तकनीक खरीद सकते हैं, अपने उपयोग कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ सरकारी कंपनी होने का तो बंधन है कि हम जैसे जब भी जो सरकार का आदेश होगा उसी का पालन करेंगे। तो 4G तकनीक हुआ कि मैंने हमारी सारी चीज़ें फाइनल हो चुका था, सब कुछ हो गया था, लेकिन वह तकनीक मना कर दिया कि आप नहीं ले सकते हैं विदेश से, अपना स्वदेशी तकनीक को आप यूज कीजिए।
स्वदेश तकनीक में TCS जिस काम को दिया गया, सौंपा गया कि आप टेक्नोलॉजी दें हमको, हम उपयोग करें, वह फाइनल स्टेज में है। वह जैसे ही हमको मिलता है तो वह जो 5G 4G जो है वह 5G के साथ मैंने 4G लगेगा, फिर उसको हम अपडेट कर सकते हैं 5G। इसलिए हम ज़्यादा उसके लिए भयभीत नहीं है, ज़्यादा चिंतित नहीं है कि हमारे जब 4G मिल जाएगा तो उसको हम जब जैसे ही हमारी प्रक्रिया होगी तो हम उसको 5G में अपडेट कर लेंगे। परिचय दिया जाए। जी, मेरा नाम नंदकिशोर सिंह हुआ, मैं यहाँ का जिला मंत्री हूँ। हमारे यह प्रमंडलीय सचिव हैं, उनका नाम RK चौबे साहब हैं हमारे। इनसे भी दो शब्द पूछा जाए, भी बात करेंगे, हमसे बेहतर जानकारी। कि जो है मुजफ्फरपुर में आए हैं और नेशनल फेडरेशन ऑफ टेलीकॉम एम्प्लॉयज़ के BSNL के शाखा में आए हैं, मतलब कि क्या मतलब कि तैयारियां हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, ये 9th मेंबर वेरिफिकेशन है। ऑल ओवर इंडिया में 14 रजिस्टर्ड यूनियन हैं, जिसमें 2 यूनियन रिकॉग्नाइज यूनियन है। हम सेकेंड रिकॉग्नाइजेशन में हैं। हमारे साथ रजिस्टर्ड यूनियन में से 4 यूनियन गठबंधन में हैं और 4 मिल करके हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा स्कीम साफ है, BSNL के वेलफेयर और एम्प्लॉय के वेलफेयर में हम लोग अपने योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। BSNL की प्रगति हो और हमारे एम्प्लॉय को वेलफेयर में जो मिलने वाला चीज़ है वह मिले। हमारा ये प्रयास है राष्ट्रीय स्तर पर कि हम 1 नंबर में आवें। अभी हम 2 नंबर के रिकॉग्नाइजेशन पर हैं। 1 नंबर में आने के लिए हमारा प्रयास है और निश्चित रूप में हम 1 नंबर प्राप्त करेंगे। नंबर 1 की यूनियन हमारी होगी नेशनल स्तर पर। परिचय बताया जाए। राजेश कुमार चौबे, प्रमंडलीय सचिव, NFT BSNL पटना। जो आपको दिखाता है सच का आईना।